हेलो डियर फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी अच्छे भी हैं, हमेशा की तरह स्वस्थ भी हैं और मस्त भी हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी क्लासेस में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बाबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक बाबर का शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। तो इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुज़ुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो तुर्की में तुज़ुके बाबरी का अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। तो राणा सांगा को हराया था बाबर ने खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मुगल शासक बनने पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा। तो रखा था बाबर। पहले बाबर का नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। तो मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया था बाबर ने अपने बाबरनामा में। नेक्स्ट है कि बाबर ने किस वर्ष इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट के जीवन से धैर्य व संकल्प की शिक्षा मिलती है। तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद यानी कि बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प की शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो उसकी सैन्य कुशलता जो था बाबर की जीत का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने कहाँ सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो काबुल में बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के मुख्य शासक कौन थे। तो चगताई तुर्क जो थे ये मुख्य शासक थे मध्यकालीन भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो शमानी खां को जो है पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था। तो तोपखाना और कुशल सेना नायक जो थे ये विजय के मुख्य कारण थे। तो प्रश्न है कि किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो बाबर वो शासक हैं जिन्होंने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने प्रथम बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अपनी नीति का और तोपखाने का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल का प्रथम शासक कौन था। तो बाबर जो थे ये मुगल काल के प्रथम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था बाबर मुगल वंश की नींव रखने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? तो 8 जून सन 1494 ईस्वी में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो आलम खान और राणा सांगा ने आमंत्रित किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने किस युद्ध में तुलुगमा पद्धति का उपयोग किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का उपयोग किया था। नेक्स्ट है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध में विजयी होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध में विजयी होने के पश्चात बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र कौन से थे? तो काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश ये बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र थे। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर पुकारते थे? तो बाबर, वो मुगल बादशाह है बाबर, जिनकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर पुकारते थे। तो क्वेश्चन है कि आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? तो बाबर ने करवाया था आगरा में आराम बाग का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोदी थे बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक कौन थे? तो नुसरत शाह थे बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा सांगा थे बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी मुगल दरबार की राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो तुजुक-ए बाबरी के नाम से जाना जाता है बाबर की आत्मकथा को। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा यानी कि तुजुक-ए बाबरी की मूल संरचना किस भाषा में थी? तो मूल संरचना थी तुर्की भाषा में।
बाबरनामा की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट भी कहा जाता है? तो शासक हैं बाबर, जिन्हें उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट भी कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब राज्य से प्रवेश किया था प्रथम बार पश्चिम से भारत में। नेक्स्ट है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1560 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फरगना, जो कि अब उज़्बेकिस्तान में है, तो बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हुई थी। तो क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता का नाम था, और ये जो थे तैमूर के वंशज थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर की माता का क्या नाम था? क्वेश्चन है, बाबर की माता का क्या नाम था? तो कुतलुग निगार खानम बाबर की माता का नाम था, और ये मंगोल के वंशज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है बाबर का मकबरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को मुबैयान की पद शैली का जन्मदाता भी कहते हैं? तो बाबर को मुबैयान की पद शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार आक्रमण किया है बाबर ने भारत पर। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा किस मुगल शासक के 2 निशानेबाज थे? तो बाबर के निशानेबाज थे उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने कब फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया? 8 जून सन 1494 ईस्वी में बाबर ने जो है फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, और वो भी 12 वर्ष की आयु में, जब बाबर 12 वर्ष के थे तब। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल और गजनी को कब जीता? तो 1540 ईस्वी में बाबर ने काबुल और गजनी को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पातशाह की उपाधि कब धारण की?
तो 1507 ईस्वी में बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। या कभी प्रश्न आए बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो लोधी वंश को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध कौन सा था जो जल व थल दोनों पर लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध जो था ये जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था। ये युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी जो कि अफगान शासक इनके बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? तो कृष्णदेव राय को जो है सबसे शक्तिशाली शासक बताया है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। तो प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया? तो वो है बाबर। वो मुगल शासक जो हैं वो हैं बाबर, जिन्हें पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध जो 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसाल ए उसज जिसे खत ए बाबरी भी कहते हैं को किस मुगल शासक ने लिखा था? तो लिखा था बाबर ने। खत ए बाबरी को बाबर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान यानी काव्य संग्रह को तुर्की भाषा में किस मुगल शासक ने लिखा था? तो इसे भी लिखा था बाबर ने। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था दीवान को या काव्य संग्रह को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गज ए बाबरी नाप इकाई का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया था? तो मुगल शासक थे बाबर, जिन्होंने गज ए बाबरी नाप इकाई का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं जो था ये बाबर का उत्तराधिकारी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था? तो बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो बाबर जो थे ये बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम शासक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बांकी ने। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।